या जो एरिया था इंसिडेंट उसके 2 किलोमीटर का कॉर्डन ऑफ करके हमने पूरे का पूरा स्वीप करके ड्रोन से मल्टीपल टाइम्स IR ड्रोन से हमने चेक किया है और फील्ड से भी उसकी पूरी की पूरी स्वीपिंग। अगर जंगली जानवर वहाँ पे होगा तो यू विल ईदर गेट अ पग मार्क, आपको कोई मिलेगा उसकी कोई, और वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई अपनी साइड छोड़ के जाता है, कोई ना कोई अपना साइन या कुछ ना कुछ छोड़ता रहेगा। वो वी आर येट टू फाइंड इट एंड अभी एज ऑफ नाउ जो जो हमें मिले हुए हैं उनके ऊपर हम फॉरेंसिक्स की भी जांच करके चेक कर रहे हैं कि उस पर क्या है। वी आर ऑल्सो सेंडिंग द सैम्पल्स टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू असर्टन कि क्या जानवर है उस चीज़ को, ताकि बिल्कुल इनवेरिएबली उसका क्लियर हो। जो स्मेल आती है खासकर बड़े जानवर की, जो वुल्फ या डॉग इस टाइप्स के होते हैं, दे आर पैक हंटर्स और ये अवॉइड करते हैं सोशल इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो ऐसे जब इस टाइप के हम कोई भी इनोवेटिव सोल्यूशन इस टाइप के थोड़े ट्राई कर रहे हैं ताकि कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पे ना हो। वन विभाग के अफसर आकाश जी हमारे साथ हैं। आकाश जी, खबरें बहुत आई कि भेड़िए का आतंक बहराइच के कुछ गांवों में है और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वो शिकार कर चुका है। तो अब स्ट्रेटजी क्या है, कैसे भेड़िए को पकड़ा जाएगा? देखिए, जो भी यहाँ पे एरेंट एनिमल है, जो भी अटैक्स के पीछे है, उसको रेगुलरली हम ड्रोन से मॉनिटर करके उसकी लोकेशन ले रहे हैं। फ्यू हैव ऑलरेडी बीन कॉट इन द पास्ट। उसे भेड़िया कह सकते हैं ना? कुछ इंसिडेंट्स पुराने जो हुए हैं वो भेड़िए के हुए हैं। जो रीसेंट इंसिडेंट है वी आर येट टू फाइनलाइज एंड ये येट टू असर्टन की क्या है। देखिए, कोई भी एनिमल का अगर कुछ इंसिडेंट रहता है तो उसको 2-3 चीज़ों से आप असर्टन करते हैं। उसके जो डायरेक्ट प्रूफ्स हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रमाण मिल रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिल रहे हैं। वी सर्च द एरिया, जो एरिया था इंसिडेंट उसके 2 किलोमीटर का कॉर्डन ऑफ करके हमने पूरे का पूरा स्वीप करके ड्रोन से मल्टीपल टाइम्स IR ड्रोन से हमने चेक किया है और फील्ड से भी उसकी पूरी की पूरी स्वीपिंग करी। ड्रोन से चेक किया है तो क्या ये भेड़िया है या फिर तेंदुआ भी हो सकता है या फिर किसी और जंगली जानवर होने की? अगर जंगली जानवर वहाँ पे होगा तो यू विल ईदर गेट अ पग मार्क, आपको कोई मिलेगा उसकी कोई, और वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई अपनी साइड छोड़ के जाता है, कोई ना कोई अपना साइन या कुछ ना कुछ छोड़ता रहेगा। वो वी आर येट टू फाइंड इट एंड अभी एज ऑफ नाउ जो जो हमें मिले हुए हैं उनके ऊपर हम फॉरेंसिक्स की भी जांच करके चेक कर रहे हैं कि उस पर क्या है। वी आर ऑल्सो सेंडिंग द सैम्पल्स टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू असर्टन कि क्या जानवर है उस चीज़ को, ताकि बिल्कुल इनवेरिएबली उसका क्लियर हो जाए। इन द मीन वाइल जो भी हमें जानवर यहाँ पे पहले जो वुल्फ के अटैक्स हो रखे थे, उन वुल्फ के अटैक्स के पीछे हमारी लगातार टीम्स उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रख रही हैं। उनको हम रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं और इस पे हम और भी कुछ इनोवेटिव तरीके यूज़ कर रहे हैं। द मेन आइडिया है कि लोगों की यहाँ पे जान बचे और कोई कैजुअलिटी ना हो। इस कैजुअलिटी को रोकने के लिए हमने उन एरियाज़ में जहाँ पे रिहाइश एरिया है, जहाँ पे हमें पॉजिटिवली लग रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, उन एरियाज़ में हमने कुछ इनोवेटिव तरीके यूज़ किए हैं। जैसे हम कतरनिया घाट से जो हमारे कैंप एलिफेंट्स हैं, उन एलिफेंट्स के डंक को भी हम वहाँ पे ला के थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, उसको डंक को भी जलाएंगे। उससे किसी दूसरे जानवर की जो स्मेल आती है, खासकर बड़े जानवर की, जो वुल्फ या डॉग इस टाइप्स के होते हैं, दे आर पैक हंटर्स और ये अवॉइड करते हैं सोशल इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो ऐसे जब इस टाइप के हम कोई भी इनोवेटिव सोल्यूशन इस टाइप के थोड़े ट्राई कर रहे हैं ताकि कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पे ना हो। अच्छा, जो पैटर्न है, जो शिकार करने का पैटर्न भेड़िया का होता है और यहाँ पे जो मौतें हुई हैं, तो क्या कुछ सिमिलरिटी उसमें पाई गई है? वी आर येट टू असर्टन जो लास्ट वाला, जो अभी वाला प्रारंभिक तौर पे I wouldn't be able to comment on it. We've sent the reports for a final. अभी कुछ भी कहना at this point would be a little premature. We have taken the sample swabs और हम sample swabs को हमने भेज रखे हुए हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं। It is just a matter of few hours, 24 hours के अंदर हमारे पास रिपोर्ट आ जानी चाहिए with a clear indication कि कौन सी स्पीशी है। साहब, यहाँ तो हमारे लोग सारी रात जागते हैं खाली। अच्छा, रात ये दिन। क्या लिखवा रखा है? साहब का न देखो, अच्छा, तुम जो काम है हौसला देखें। हाँ, हौसला देखो कि जनता कितना काम कर रही है रात दिन बराबर। नहीं, खौफ के साए में भी तो आप जब घूम निकलते हैं तो डर तो लगता होगा। साहब, डर तो लगा था मगर उजेला है, हमारे सबके पास तो कोई डर नहीं है। उजेला मतलब लाइट लेके सारे लोग लाइट खरीदारी है, वो करते हैं। टार्च है, वो मोटरसाइकिल का लाइट है, उसमें कोई डर भाव नहीं लगता। छोटे बच्चों को नहीं आना चाहिए। नहीं, किताब देखने आया था। अच्छा, भेड़िया देखा क्या? हाँ, कहाँ देखा? ये दे हेलंग है, उड़ जा रहा रात में अकेले। तुमने देखा क्या? अकेले हम ना देखें, तमाम आदमी रहन तब देखेगा। अच्छा, तुमने भी देखा? हाँ, तो कैसा था, क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था तो लुलुआ था तो भाग गया। अच्छा, भाग गया। हाँ। तो देखिए, भेड़िए की खोज चल रही है कि साफ गांव में किसी को परेशान ना करे। और ये जो जितना रश आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये भेड़िए से गांव वालों को सुरक्षित रखने की कवायद का हिस्सा है। वो देर रात दबे पांव सन्नाटे से भरे गांव में दाखिल होता है। 18 फीट लंबी छलांग लगा लेता है, 5 फीट उसकी लंबाई है और आसानी से कर लेता है अपना शिकार। एक नहीं, करीब 8 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। वो है भेड़िया, जिसका खौफ बहराइच के गांव में पसरा हुआ है। लोग
सन्नाटे में अपने घरों में दुबक जाते हैं क्योंकि भेड़िए से उन्हें अब डर लगने लगा है। करीब 25 हमले भेड़िए ने अब तक किए हैं, जिनमें 8 लोगों की जान चली गई है। देखिए कैसे सन्नाटे में पूरा गांव पसरा हुआ है और लोगों ने खुद को अंदर कैद कर लिया है। देखिए क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? अच्छा, तो ये गेट कब लगाया है आपने? ये आप जहाँ बहन लगाए जब उनका लड़का खाएगा ती के बाद लगाया। अच्छा, जब गांव के किसी का बच्चे को भेड़िया उठा ले गया उसके बाद लगाया है? हाँ, 5 दिन भाई बढ़ई लगे बनाइए हैं। अच्छा, थोड़ा सा चेहरा दिखा दीजिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। कितने दिन हुए हैं? 5 दिन भाई। 5 दिन हुए हैं। हाँ। तो आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में सारे बच्चे सब अंदर पौड़े, हम अंदर रहन तब जा पावा तब आए। अच्छा, आवाज आई है तब आप आई हैं, मेरी आवाज सुन के आप आई हैं। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे तो 9 हैं। अच्छा, तो 9 बच्चों को देर शाम को ही बंद कर देती है घर के अंदर? हाँ। अच्छा, तो रात में डर लगता है क्या? हाँ, देर न लगे तो वैसे ही डर लगे। अच्छा, तो ये गेट आपने लगा लिया है अभी 5 दिन पहले? देखिए ये तस्वीर है, कैसे गांव के लोग खौफ में पसरे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इसी गांव के एक बच्चे को भेड़िया उठा ले गया था। नन बच्चा साहब न रखी तो उनका उठा ले जाए तो हमरा जिए का है। अच्छा, हाँ, उससे पहले कहाँ सोती थी जब ये भेड़िए का खौफ नहीं था, डर नहीं था, पहले कहाँ सोती यह थी? सोती थी। अच्छा, अब जब से भेड़िया उनके बच्चा उठा लेगा तब से अंदर बच्चा पौड़ा दी था, अंदर रही थे सारे जने। अच्छा, हाँ, यू गेट बंद कर लिया, वो गेट बंद कर ली थे। 2 गेट हैं आपके, दोनों गेट बंद कर लेती हैं? हाँ। अच्छा, देखिए ये डर का आलम है, गांव की ये तस्वीर है कि कैसे लोग घरों में दुबके हुए हैं। तो ये तस्वीर बहराइच के खुलेला गांव की है, जहां पर एक बच्चे पर भेड़िए ने अटैक किया। उसके बाद गांव वाले चिंता में आ गए, डर के माहौल में आ गए। एक तरफ पहरा, चौकीदारी, और दूसरी तरफ गांव वालों की सुरक्षा के लिए सब गांव में दरवाजे लगा दिए गए हैं ताकि बच्चे अंदर सो सकें और सुरक्षित रह सकें। उत्तर प्रदेश में कई जिले जंगल से सटे हैं, वहां पर अक्सर तेंदुए के हमले की घटनाएं, बाघ के हमले की घटनाएं, जिससे कई की मौत भी हुई, ऐसी जानकारी मिलती रहती है, ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन भेड़िए की ये घटनाएं बीते कई सालों में देखी नहीं गई हैं। बहराइच में ये सिलसिला 19 जुलाई से शुरू हुआ, जब पहली बार भेड़िए पर अटैक हुआ। परवेश भाई, आप तो लगातार चीजें देख रहे हैं, कितने अटैक अब तक हो चुके हैं और किन किन इलाकों में ये घटनाएं घटी हैं? देखिए 7 लोगों की घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है भेड़िए के हमले से ये मौत हुई है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर? देखिए हरदी थाना के लगभग 25 गांव में ये गांव में दहशत है। लोग रातों में जाग करके जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चों को छतों पे सुला रहे हैं या बंद कमरे में सुला रहे हैं। किसी के घर में दरवाजा नहीं है तो प्रशासन ने दरवाजे भी लगवाए हैं और उनकी देख रेख के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें लगाई गई हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की, राजस्व टीमें, यानी कि चौकीदार से ले करके जो है आला अफसर तक यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। जिला अधिकारी के निर्देश पे मोनिका रानी ने कहा कि चप्पे चप्पे पे यहाँ सिक्योरिटी लगे तो सिक्योरिटी रहे। आज बैठक भी हुई थी पांडे जी, बैठक में क्या क्या फैसला लिया गया है? देखिए जिस तरीके से भेड़िए के हमले लगातार यहाँ पर कई हफ्तों से हो रहे हैं और जिसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक बच्चों की मौत भी हुई है। कल एक जो है 50 वर्षीय महिला को भी भेड़िए ने अपना निवाला बनाया है। उसको लेकर के लगातार यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं श्री सुरेश्वर सिंह, वो खुद भी लगातार काम्बिंग कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ। वो स्वयं बंदूक लेकर के आज लगभग 1 हफ्ते से रोज प्रतिदिन जो है पूरी रात काम्बिंग करते हैं और उसके बाद लगातार यहाँ के जो अधिकारी स्थायी विकल्प, क्योंकि ये कब तक ऐसे लोग कॉम्बिंग करेंगे, तो कुछ वन विभाग ने कोई स्ट्रेटजी बनाई हो जिससे जल्द से जल्द ये पकड़ में आ सके? देखिए निश्चित तौर पर ये घाघरा के कछार का इलाका है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ही घाघरा नदी बहती है और दूसरी तरफ बांध है, तो यहाँ पर गन्ने की खेती काफी ज्यादा होती है, जिस कारण ये करीब 25 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से गन्ने का क्षेत्र है। उसको लेकर के भेड़ियों के लिए ये बहुत ही मुफीद क्षेत्र साबित हो रहा है। फिलहाल ये हमले अभी चूंकि महीने 2 महीने से ही लगातार हुए हैं, पहले इस तरीके के हमले यहाँ नहीं होते थे, तो अब जब तक भेड़िए पकड़ नहीं जाते तब तक उनका कोई अस्थायी समाधान तो नहीं हो सकता। हालांकि प्रशासन मतलब ऐसे ही लाठी लेके घूमना पड़ेगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। घर जाओ आप लोग, आप बाहर क्यों देर रात को? घर जाना चाहिए कि नहीं? भेड़िए से डरना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों पर अटैक किया उसने। जितने बच्चे सब गांव वाले घर में भेज दिया करो। तो ये तस्वीर गांव की तस्वीर है, जहां पर लोग हाथों में, जैसे मैं लाठी लिए हूं, ऐसे ही लाठी लेकर सुबह 5 बजे तक पहरा देते हैं, चौकीदारी करते हैं। हालांकि अभी 3 भेड़ियों को तो दबोच लिया गया है, लेकिन बाकी भेड़िए जो कि झुंड बनाकर रहते हैं और जब अटैक करते हैं तो दबे पांव करते हैं। हालांकि पूरा जो उनका कुनबा है साथ रहता है, तो उस कुनबे के 3 साथी
वन विभाग की टीम ने दबोच लिए हैं, लेकिन बाकी भेड़ियों को ड्रोन के जरिए, कैमरे के जरिए और पिंजड़ों के जरिए दबोचने की कोशिश की जा रही है।